गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं हमेशा की तरह आपका खुले दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। वेलकम, मोस्ट वेलकम। और चाहूँगा कि आप हमेशा इस चैनल पर जब भी आइए सीखने की कुछ चाहत लेकर के आइए। और HTML की क्लास में अभी आपको पढ़ा रहा था। फर्स्ट कोडिंग मैंने पिछली वीडियो में कल इवनिंग की मैंने आपको बताई थी। और आज मैं आपको, जैसे आपने वर्ड में MS वर्ड में या कोई भी MS ऑफिस का MS वर्ड वर्जन जो होता है उसमें आपने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इन तीनों को यूज किया होगा कि किसी लाइन को बोल्ड करना हो यानी कि डार्क करना हो, या इटैलिक यानी तिरछे अक्षरों में लिखना हो, या अंडरलाइन करना हो, उसके नीचे एक लाइन खींचनी हो तो उसे अंडरलाइन करते हैं। लगाने के लिए कैसे किस बटन का यूज करते हैं। अब HTML में उनके लिए टैग्स होते हैं, तो वो टैग्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में मैं इस क्लास में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं सिर्फ इन्हीं तीनों टैग्स को लगाने के बारे में बताऊंगा, और बाकी सिंटैक्स तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता ही दिया HTML का। और मैं नोटपैड++ पे ही आप लोगों को सिखाऊंगा। आप चाहे जिस टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं, कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। आपको जो अच्छा लगे उस पर आप कोडिंग करिए HTML की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले नोटपैड++ खोला। और फ्रेंड्स, एक बात और, आप लोग जिस तरह से अपना स्नेह और प्यार मेरे साथ बनाए रखे हैं, जितनी तेज़ी से आप मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाता रहूँ, जिसमें कि आपको हमेशा सिर्फ काम की बातें मिलें, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। और आप ITI कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी ये कोर्स सूटेबल है। मैंने कई चीज़ें इसमें इन वीडियोस में उनके लिए भी डाली हैं, और चाहे तो वो भी मेरे इस कोर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा BTech IT, BTech CS कंप्यूटर साइंस और BCA, और इसके साथ ही O लेवल और A लेवल के तो ये कोर्स हैं ही। तो जो भी स्टूडेंट्स हों, इन कोर्सेज को कर रहे हो, वो मेरी ये वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। इससे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास देर न करते हुए। आज की क्लास में मैं आपको HTML5 में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने का कोडिंग करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बोल्ड करने के लिए किस टैग का यूज होता है। तो होता है B टैग, उसे, और स्मॉल b चाहे कैपिटल B, क्योंकि HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इनसेंसिटिव मीन्स अगर आप इसमें चाहे कोई लेटर, कोई टैग कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, तो उसका मीनिंग नहीं चेंज होगा। लेकिन अधिकांश प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती हैं, जैसे पाइथन, C लैंग्वेज आदि, ETC इत्यादि। तो लेकिन HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैंने आपको कई बार बता दिया, और इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म भी है। तो HTML का डिक्लेरेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। वो मैंने आपको बताया था क्या होता है। वो टैग नहीं, HTML का डिक्लेरेशन होता है HTML5 का, जो लेटेस्ट वर्जन हम यूज करते हैं, और अपने सिलेबस में भी यही है O लेवल के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डॉक टाइप HTML। इसके बाद टाइप करते हैं सिंपल HTML। ये तो इसके साथ साथ सिंटैक्स भी मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आपको सिंटैक्स लिखना है। तो इसके बाद एंटर किया, और अब हेड सेक्शन को ओपन किया। यहाँ पे मैंने HTML का जो टैग ओपन किया है, वो सबसे लास्ट में बैकस्लैश लगा के क्लोज किया जाएगा। यहाँ पे हेड सेक्शन को ओपन किया, और
ओपन करने के बाद इसमें मैंने रखा टाइटल को, एंटर किया। टाइटल भी एक क्लोज और ओपन दोनों होने वाला टैग है, तो इसे भी कंटेनर टैग कर सकते हैं। टाइटल में मैंने लिखा सपोज मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग। टाइटल। अब इसको मैंने क्लोज भी कर दिया। फिर इसके बाद हेड सेक्शन को बंद कर दिया। अब ये सेक्शन बंद कर दिया मैंने। हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन मेन होते हैं। हेड सेक्शन में आपका टाइटल आता है, जो कि आपका टाइटल बार में शो होता है किसी भी वेब पेज के, और टाइटल में मैंने यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। फिर स्लैश हेड लगा के हेड सेक्शन को बंद कर दिया। इसके बाद ओपन होगा बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन का सीक्वेंस बनाने के लिए मैं 6th स्टेप में बॉडी को लिखता हूँ। बॉडी ओपन किया बॉडी टैग को, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मैं H1 टैग में लिखता हूँ। हेडर टैग मैंने आपको पहले ही दिया कि 6 होते हैं, H1 से लेके H6 तक, यानी H1, H2, H3, H4, H5, H6। H6 जो होता है वो सबसे छोटा हेडर टैग होता है, जबकि H1 सबसे बड़ा हेडर टैग होता है। इस बात को आप लोग खास रूप से ध्यान में रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि H6 उसमें 6 लगाए तो वो सबसे बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से एंड तक जाते जाते हेडर टैग छोटे होते हैं। H1 से लेकर H6 तक हेडर टैग जाते जाते छोटे होते जाते हैं साइज में। तो अब मैंने यहाँ पे हेडर टैग भी लगा दिया H1। इसके बाद मैंने लगाया बोल्ड टैग। अब बोल्ड टैग के अंदर मैंने लिखा हाय, या लिख दिया हेलो फ्रेंड्स। आई एम सुशांत उपाध्याय। हेडर टैग और पैराग्राफ टैग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और यहाँ पे मैं आपको फिर से हेडर टैग एक बार यूज हो रहा है तो उसके बारे में मैंने आपको फिर से रिपीट कर दिया है। और वाई, यहाँ पे वाई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। अब /b। इतना करने के बाद मैं यहाँ से बॉडी टैग को क्लोज करूँगा, क्योंकि पहले मुझे आपको दिखाना है कि ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है बी टैग के अंदर वो बोल्ड होता है कि नहीं आउटपुट लेने पर। तो सेव करना मत भूलिएगा किसी भी कोडिंग को करने के बाद। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप भूल सकते हैं तो आप पहले ही उस फाइल को सेव कर लीजिए और उसका कुछ नाम दे दीजिए, और जहाँ तक हो सके उसे डेस्कटॉप पर ही सेव करिए। भले ही आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए HTML का और उसी में उनको सेव करते जाइए। ये सब मैं आपको बता दूंगा। नॉर्मली फाइल फोल्डर बनाना, डेस्कटॉप पे सेव करना, ये सब तो हर स्टूडेंट को आता है जिसको थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर नॉलेज हो। लेकिन जिसको नहीं नॉलेज हो वो भी निराश ना हो, उनको मैं सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग एंटर करके /बॉडी पे आते हैं। /बॉडी
एक चीज़ मैं यहाँ करना भूल गया, H1 टैग को क्लोज करना भूल गया था। तो H1, एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा, जो टैग आपने पहले खोला है वो सबसे बाद में बंद होगा, और जो टैग आपने सबसे लास्ट में खोला है वो सबसे पहले बंद होगा। यानी यहाँ पे मैंने गलत टाइप किया है, /b पहले रहेगा और उसके बाद /H1 आएगा। इसके बाद /body तो मैंने कर ही दिया है, ये कोड यहाँ से हो गया। इसके बाद एंटर किया, फिर /HTML सेकेंड स्टेप में जिस तरीके से मैंने लिखा था उसी तरीके से HTML को उसी पोजीशन पे ले जाके क्लिक कर रहा हूँ, यानी कि लेफ्ट में ले जाके सबसे कॉर्नर पे, कॉर्नर नहीं, सबसे लेफ्ट में। अब इस फाइल को हम लोग सेव करते हैं और रन कराते हैं। सेव कराने के लिए फाइल सेव है या सेव पे जाइए, सेव पे गया मैं, इसको डेस्कटॉप पे मैंने लिखा, डेस्कटॉप क्लिक किया और इस फाइल को मैंने नाम लिखा। इसके साथ HTML का एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले आप HTML का एक्सटेंशन लगा लीजिए। और फिर यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दिया है, कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ और फाइल का नाम दिया है बोल्ड टैग। बोल्ड तीनों रख देता हूँ, बोल्ड कॉमा अंडर, बोल्ड कॉमा इटैलिक कॉमा अंडरलाइन टैग। मैं सिंपल बोल्ड के बारे में ये भी बताया तो बोल्ड टैग को ही लिखता हूँ, बोल्ड टैग। अभी मैं आपको अंडरलाइन और इटैलिक टैग के बारे में बताऊँगा। तो HTML लगा के इसका मैंने एक्सटेंशन बना दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ और ये मेरे देखिए सेव होने पर पता चल रहा है, कहीं पर भी रेड निशान नहीं आ रहा है। ये इस लाइन को छोड़ के लेफ्ट वाली, ये तो हमें स्टेप्स बताती है कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आना चाहिए था। तो बाकी अगर कहीं पे भी कुछ फॉल्ट होता है तो सेव करने पर नोटपैड+ में ये सुविधा होती है कि वो हमें एरर बता देता है कहाँ पर है, उसको कलर्ड कर देता है। टेक्स्ट के अलावा टेक्स्ट में गलती हो तो उसको भी कलर कर देता है, या फिर टैग्स में गलती हुई है तो उसको भी कलर कर देता है। तो ये इसीलिए नोटपैड++ का मैं यूज करता हूँ। और अब इसको क्लोज करते हैं यहाँ से फाइल को और देखते हैं बोल्ड टैग नाम से हमारी एक फ़ाइल डेस्कटॉप पर बन गई है HTML की। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जो मैंने टेक्स्ट लिखा था आउटपुट में वही मिला है, हेलो फ्रेंड्स आई एम सुशांत उपाध्याय, और टाइटल बार में हमें गुड मॉर्निंग मैंने लिखा था तो गुड मॉर्निंग मिला है। तो आज की कोडिंग की क्लास में बोल्ड टैग का मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ